दोस्तों रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली जैसे पाकिस्तान कह रहा था कि हम इंडिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ठीक इसी तरीके से बांग्लादेश ने भी यही कहना शुरू कर दिया है कि हम लोग अब T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे। अगर बांग्लादेश को खिलाना है तो श्रीलंका के अंदर एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया जाए। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत के अंदर आईपीएल 2026 के ऑक्शन होना शुरू हुए। इन ऑक्शन के अंदर जो बांग्लादेशी प्लेयर्स थे इनको अप्रूवल मिला कि भाई आप भी इस आईपीएल को खेल सकते हो। जिसके बाद जो बांग्लादेशी प्लेयर यहाँ पर ऑक्शन के लिए लिस्ट हुए उनके नाम मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। ये सारे प्लेयर यहाँ पर लिस्ट हुए थे, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान भी था। मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर ने 9.2 करोड़ के अंदर खरीदा। उसके अलावा कोई भी प्लेयर यहाँ पर बिका नहीं। हालांकि इन प्लेयर को ना कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा, ना ही किसी और प्रकार की टीम ने खरीदा। जिसके बाद भारत के अंदर एक नया नैरेटिव शुरू हो गया। इसको कुछ रिलीजियस लीडर्स ने भी काफ़ी हवा दे दी। इन्होंने कहा कि शाहरुख खान जो है वो एंटी नेशनल है, क्योंकि केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ पर ऑक्शन के अंदर खरीद लिया है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, फैक्ट आपको क्लियरली दिखाई देंगे कि बाकी सारे बांग्लादेशी प्लेयर को केकेआर ने नहीं खरीदा। एक प्लेयर केकेआर को लगा कि हाँ हमको खरीदना चाहिए तो उसको खरीदा गया, और केकेआर ने ये काम डायरेक्टली नहीं किया। बेसिकली केकेआर यहाँ पर एक टीम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो सारा गेम जो है आईपीएल जो है वो बीसीसीआई के द्वारा चलाया जाता है। कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, उस चीज़ की बात पहले से बीसीसीआई डिसाइड करती है। यानी कि मुस्तफिजुर रहमान को भी भारत के अंदर खेलने की अनुमति केकेआर ने नहीं दी थी, बीसीसीआई ने दी थी। केकेआर ने तो उसको खरीदा है। अब अगर मान लो शाहरुख खान ने, क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है तो वो एंटी नेशनल है, तो फिर उस तरीके से तो फिर बीसीसीआई के चेयरमैन जो है वो जय शाह हैं, तो फिर उनको भी आप एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दोगे। बट एक्चुअल में ऐसे इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। बट हुआ कुछ ऐसा कि बेसिकली केकेआर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाना शुरू हो गया। केकेआर के क्रिटिसिज्म के बाद फिर प्रॉपरली बीसीसीआई का भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, और फिर उसके बाद में एक मेजर डिसीजन आता है। डिसीजन के अंदर क्लियरली ये कहा जाता है कि अब मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ड्रॉप कर रही है, और केकेआर ने ऑफिशियली ये कहा कि बीसीसीआई ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया है मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करने के लिए। कारण यहां पर हेल्थ का नहीं बताया गया, कारण यहां पर और कुछ भी नहीं बताया गया, और यहां पर मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप कर दिया गया। जिसके बाद देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी कई सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट अब क्रिकेट पे भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करने के बाद जो बांग्लादेश है उसकी तरफ से एक मेजर डिसीजन आया। इन्होंने काफ़ी मतलब एक छोटी सी बात थी कि इनके क्रिकेटर को एक को ड्रॉप कर दिया, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तो हमारी बेइज्जती है, हमको सरेआम बेइज्जत कर दिया गया है, ये हमारी सोवेनिटी के खिलाफ है, और अब हम भी भारत के साथ में क्रिकेट वगैरह नहीं खेलेंगे। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अगर मुस्तफिजुर रहमान की वजह से सिक्योरिटी का थ्रेट इंडिया के अंदर है, तो अगर बांग्लादेश की पूरी टीम आएगी तो कितना बड़ा थ्रेट होगा। बेसिकली हम लोगों ने कहा ही नहीं कि मुस्तफिजुर रहमान थ्रेट है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने खुद से इमेजिन कर लिया। फिर उसके बाद में जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर होने वाला है, बांग्लादेश ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया नहीं आएंगे। और बांग्लादेश ने कहा कि अब हम लोग आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ऑफिशियली ये बात लिखेंगे कि जितने भी बांग्लादेश के मैचेस हैं वर्ल्ड कप के अंदर जो इंडिया में होने वाला है वो श्रीलंका के अंदर कराया जाए। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होने वाला है, इसके दो वेन्यू हैं, इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका इसलिए क्योंकि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के साथ में जितने भी मैचेस हैं वो होने वाले हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। अगर T20 वर्ल्ड कप वो नहीं खेलने आना चाहते हमारे यहाँ तो ना आए, हम न्यूट्रल वेन्यू वहाँ पर डिसाइड भी करेंगे और यहाँ पर भी डिसाइड करेंगे। और वही चीज़ हुई श्रीलंका के केस में। यहाँ पर
T20 वर्ल्ड कप का जॉइंट वेन्यू इंडिया और श्रीलंका डिसाइड किया गया और श्रीलंका जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के जितने भी गेम हैं उन सबको होस्ट करेगा। अब पाकिस्तान के गेम तो होस्ट होने वाले हैं श्रीलंका में। बांग्लादेश ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स इंडिया के अंदर सेफ्टी नहीं है तो इंडिया बेसिकली मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ पर नहीं बुला रहा है तो हमारी पूरी टीम को भी सेफ नहीं होगी। इस वजह से हम अलाउ नहीं कर सकते हमारे खिलाड़ियों को बेसिकली भारत के अंदर जाके खेलने के लिए, तो हम लोगों को भी एक तीसरी कंट्री दो, हमको भी श्रीलंका का एक न्यूट्रल वेन्यू दो, हम भी इंडिया के अंदर जाके नहीं खेलेंगे। ये बात बांग्लादेश ने करना शुरू कर दी है। बांग्लादेश ने इस बात को अभी तक आईसीसी को नहीं लिखा है, अभी बस अपने स्टेटमेंट दिए हैं और इसके बाद बांग्लादेश ये बात कहेगा कि वो अब भारत के अंदर जो वर्ल्ड कप है वो नहीं खेलेगा। दूसरा इन्होंने जो स्टेप लिया वो ये था, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग विंग को क्लियरली ये कहा है कि आईपीएल बांग्लादेश के अंदर टेलीकास्ट ना किया जाए। और बांग्लादेश का कहना यह है कि इससे भारत के ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ जाएगा। ऑब्वियसली नहीं, आईपीएल की जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस है और ऑलरेडी अगर इंडियन ही देखते हैं ना उस गेम को तो ही वो काफ़ी फेमस हो जाता है और वो दुनिया का सबसे बड़े एक प्रकार के प्रीमियर लीग के रूप में देखा जाता है पूरे विश्व के अंदर, केवल और केवल इंडियन ऑडियंस की वजह से। क्योंकि इंडिया के अंदर एक तो आबादी बहुत है, दूसरा इंडिया के जो लोग हैं वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। इस वजह से आप देखोगे तो बीसीसीआई के अंदर भी इंडिया की जो पोजीशन है, बीसीसीआई की भी आईसीसी के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि बांग्लादेश अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट रोक भी देता है तो उससे हमारा कुछ होना जाना इतना है नहीं। पर अब बात आती है कि भाई ये जो चीज़ है ये अभी हो क्यों रही है, तो इसके पीछे कारण बहुत साफ है। जब से शेख हसीना सरकार से गई हैं उसके बाद से बांग्लादेश के द्वारा जो स्टेप लिए जा रहे हैं वो लगातार हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ तो हैं पर साथ में एंटी इंडिया भी है। इनके जो लीडर्स हैं वो ओपनली ये बात कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर देंगे। मोहम्मद यूनस चाइना के अंदर जाके कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक्ड है, पूरी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं चाइना को इनवाइट करता हूं, आप बांग्लादेश के अंदर आओ, इन्वेस्ट करो। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी आप लोगों ने वो हदी की मृत्यु का फ्यूनरल देखा होगा। वहां पर मोहम्मद यूनस जब एंटी इंडिया नैरेटिव चल रहे थे, नारे लग रहे थे, तो उस समय पे मोहम्मद यूनस कहता है कि जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को मैं पूरा करूंगा। व्हाट डू यू वांट टू से। क्लियरली जो स्टैंड है बांग्लादेश का आज के समय पे वो एंटी इंडिया है। अब एंटी इंडिया स्टेप है तो हम भी फिर बाकी चीज़ों के अंदर बांग्लादेश के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, हम क्यों उनके खिलाड़ियों को इंडिया के अंदर खेलने दें। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा भी अब कहना शुरू कर दिया गया है कि अब हम हमारे बेस को शिफ्ट करेंगे और हम बांग्लादेश के अंदर लेके जाएंगे। क्योंकि सीधी सी चीज़ है, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, पाकिस्तान जो है वो ये नहीं चाहता कि आतंकवादी उनके यहाँ से ऑपरेट करे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे फिर बांग्लादेश जवाब देगा, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि बेसिकली आतंकवादी इंडिया के खिलाफ एक्टिविटी तो परफॉर्म करे पर बांग्लादेश से करे, ताकि सीधी सी चीज़ है पाकिस्तान को यहाँ पर जवाब ना देना पड़े। ये चीज़ वहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल रही थी। अब आतंकवादी अगर बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर और ज़्यादा एंटी इंडिया डेवलपमेंट जो है वो बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिलेंगे ही सही। इस वजह से भारत का जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। भारत का कहना यह है कि कोई भी खेल हमारे डिप्लोमेसी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के नहीं है। फॉरेन प्लेयर को हम इंसल्ट नहीं करना चाहते, ये क्लियरली हमारी जियोपॉलिटिक्स है। और जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं दे आर नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द जियोपॉलिटिक्स। वहीं बांग्लादेश का कहना यह है कि क्रिकेट का प्रयोग करके हम हमारी सोवेनिटी को दर्शाना चाहते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट को मोबिलाइज करना चाहते हैं और आईसीसी को प्रेशराइज करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिला के बांग्लादेश ये करना चाह रहा है कि ये अपने देश वालों को ये कहेगा कि देखो देखो इंडिया तो ऐसा कर रहा है, इंडिया तो वैसा कर रहा है, इंडिया तो वैसा कर रहा है, और ये सारी बातें को कह के ये कहेगा कि देखो एंटी इंडिया नैरेटिव जो है उनको और ज़्यादा प्रमोट बांग्लादेश के अंदर किया जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।